हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा मैं आनंद कुमार आपके लिए जीके की क्लास लेके आता हूँ हर रोज़ हर दिन। कभी कभार बेटा इंटरनेट वगैरह प्रॉब्लम हो तो आपको कोई क्लास ना मिल पाए तो नेक्स्ट मैं 2 क्लासेस आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। बेटा आपका काम क्या रहता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखना है, रिवाइज करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आपका यदि सपना है सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने का, तो जीके की क्लास के लिए जो प्लेटफॉर्म आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेटा मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस है आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा। बेटा हमने इस पोर्शन के अंदर हमने आज तक हमने भारत के भौतिक प्रदेश को देख लिया, भारत की मिट्टियों को देख लिया, भारत की जलवायु को देख लिया, भारत के वनों को भी देख लिया, भारत की मृदा को भी देख लिया। अब हम जो आगे आज जो इस टॉपिक पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो टॉपिक रहता है भारत के खनिज। आज का जो हमारा चैप्टर रहता है वो रहता है भारत के खनिज। बेटा खनिज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे बेटा आपके लेवल का यदि बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो टाइप आपका ये रहता है कि भारत में कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, भारत में कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज कौन सा होता है, अधात्विक खनिज कौन सा होता है। बस कुछ एक टाइप्स रहते हैं, वो आप करोगे तो आराम से आपका काम हो जाता है। बात कर लेता हूँ भारत के खनिजों की। तो भारत की जीडीपी में बेटा, भारत की जीडीपी में 1.3% हिस्सा भारत के खनिजों का रहता है। जिस देश के अंदर बेटा बात करूँ, जिस देश के अंदर खनिज संपदा अधिक होती है उस देश की जो इकोनॉमी होती है वो अच्छी रहती है, अच्छी ग्रोथ करती है। हमारा बेटा हम कभी सोचते हैं कि हमारे देश के पास अर्निंग के पैसे कमाने के क्या सोर्सेज होते होंगे। तो बेटा हमारे देश के पास जो अर्निंग का सोर्सेज होते हैं, यही पहला जो नंबर आता है ज़मीन से निकलने वाले खनिज। खनिज जो है हमें देश के लिए अर्निंग का साधन होता है खनिज। अब जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, काफ़ी रेट्स देने पड़ते हैं। यदि वो हमारे देश में निकलते हैं तो हमें उनका ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता और अच्छी कमाई हो जाती। हमारे ही पैसे को रोटेशन घूमता है खनिजों के माध्यम से। आज हर व्यक्ति को खनिजों की आवश्यकता होती है। आप मान लीजिए आपके घर में लोहे का काम कहीं पे हुआ है तो खनिज था लोहा। बेटा लोहा ऐसे को होता है, उसको परिष्करणशालाओं में शुद्धिकरण किया जाता है और उसके बाद उसको आपके लिए मॉडिफाई करके आप तक पहुंचा दिया जाता है। आज हम बात करें भारत के खनिजों की बेटा, तो खनिजों में बेटा खनिजों के जो प्रकार होते हैं, बात कर लेता हूं खनिजों के जो प्रकार की मैं बात करूं। खनिजों के 3 टाइप के खनिज होते हैं बेटा। कितने टाइप के? 3 टाइप के जो हैं खनिज होते हैं। किस किस की? पहला धात्विक खनिज। कौन सा? पहला आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। दूसरा जो खनिज आता है वो होता है अधात्विक। तीसरे जो खनिज आते हैं उनको बोलते हैं ईंधन खनिज। तीसरे जो खनिज होते हैं उनको बोलते हैं बेटा ईंधन खनिज। कोई सिंपल सा है, कोई इतना आपको डीप या मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। खनिज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? खनिज जो हैं 3 प्रकार के हैं हमारे सामने। पहला जो खनिज है धात्विक खनिज, ठीक है। दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ईंधन खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें लोहांश की मात्रा हो, लोहांश या की मात्रा हो, उन्हें धात्विक। जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है उन्हें बेटा अधात्विक खनिज बोलते हैं। ईंधन खनिज जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन्हें बेटे हम प्राकृतिक गैस वगैरह इनके हम ईंधन खनिज में शामिल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल से रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी क्या रहता है, ठीक है बेटा। धात्विक खनिजों में बात करें तो लोहा क्या है बेटा? लोहा धात्विक खनिज। तांबा क्या है बेटा? तांबा धात्विक खनिज है। लोहा क्या है? धात्विक खनिज है। तांबा क्या है? धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों की बात करें जैसे चूना, चूना पत्थर, डोलेमाइट,
एस्बेस्टस वगैरह, इनको अधात्विक खनिजों की संज्ञा देते हैं। जबकि ईंधन खनिजों में देखें पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों को हम क्या किस में देते हैं, प्राकृतिक गैस वगैरह ईंधन खनिज में दे देते हैं। बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई आपको इतना दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए जैसे क्वेश्चन आता है निम्न निम्नलिखित में से धात्विक खनिज ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 पे आता है बेटा सोना, ऑप्शन बी में आता है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी में आता है लोहा, ऑप्शन डी में आता है सभी। प्रयुक्त सभी। आपको चयन करना है इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है। डायरेक्ट आपको पता चल रहा है लोहा किस प्रकार का खनिज है। लोहा एक धात्विक खनिज की संज्ञा में आता है। किस में आता है? लोहा एक धात्विक खनिज की श्रेणी के अंदर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बेटा आपका हो जाता है। इसमें लोहा किस श्रेणी में आएगा? लोहा जो है धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। चलो जी बेटा बात करते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी नेक्स्ट बेटा, भारत में जो है भारत का रूहर प्रदेश, एक प्रश्न आता है भारत का रूहर जो प्रदेश है बेटा खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। वर्ल्ड लेवल पर ये खनिजों की दृष्टि से बेटा संपन्न एरिया है, मतलब बहुत सारे खनिज निकलते हैं। इसी प्रकार हमारे भारत में बात करें तो भारत का जो रूहर प्रदेश है वह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है भारत का रूहर प्रदेश है। क्या है? भारत का रूहर प्रदेश है। क्लियर है? क्लियर। एग्जाम में भारत छोटा नागपुर, भारत का रूहर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूहर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूहर प्रदेश बेटा छोटा नागपुर का पठार जो होता है भारत का रूहर प्रदेश है। बात कर लेते हैं बेटा भारत में अधिकता से पाए जाने का खनिज। भारत में अधिकता से पाए जाने वाले खनिज। बात करूं लोहे की, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना, जिप्सम आदि ये भारत में अधिकता से पाए जाने वाले खनिजों की श्रेणी में रखते हैं। जबकि भारत में कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लिखे हैं भारत
में कम पाए जाने वाले भारत में कम पाए जाने वाले खनिजों की चर्चा करें तो मैं लिख सकता हूँ सोना। सोना कितना महंगा है, इसलिए सोना भारत में कम पाया जाता है बेटा। उसके अलावा बात कर सकता हूँ तांबे की। तांबा, तांबा भी भारत में कम पाया जाता है। तांबे के बाद हम बात कर सकते हैं खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल, ये भी भारत में बेटा कम पाए जाने वाले खनिज। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पर आज चर्चा कर ली अभी तक भारत खनिजों के प्रकार हमने देख ली, कौन कौन से खनिज होते हैं। नंबर 1 भारत का रूवर प्रदेश देखा हमने, भारत में अधिकता से पाए जाने वाले खनिज और भारत में कम मात्रा में पाए जाते। अब डायरेक्ट बेटा हमें एक एक खनिज को लेके चलते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है, कैसी मात्रा में मिलता है, उसके ऊपर भी हमें जो है कुछ एक चर्चा कर लेनी चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं बेटा चलता हूँ आगे। सबसे पहले मेरे सामने आता है लोहा। क्या आता है बेटा? लोहा नाम का एक जो खनिज है वो मेरे सामने आता है। ठीक है, लोहा जो बेटा है एक धात्विक खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आता है और लोहे के जो है बेटा 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? लोहे के बेटा 4 प्रकार होते हैं। लोहे के कितने प्रकार हैं बेटा? 4 प्रकार हैं लोहे के। लोहे के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। चलो जी, पहला प्रकार जो बेटा लोहे का आता है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइट बोला जाता है। और इसमें लोहांश की जो मात्रा होती है 72% लोहांश की मात्रा होती है। लोहांश मतलब इसमें जो मुख्य जो तत्व होते हैं लोहे के वो 72% तक लोहे के गुण होते हैं। 72% तक लोहे के गुण होंगे। इस कारण इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। इसे सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा माना जाता है। दूसरा बेटा मेरे सामने एक आता है लोहे की दूसरी जो क्वालिटी आती है वो आती है हेमेटाइट। कौन सी क्वालिटी आती है? हेमेटाइट। हेमेटाइट में लोहांश की जो मात्रा होती है लगभग 60 से 72% के करीब, 60 से 72% के करीब लोहांश की मात्रा आती है। ठीक है, तीसरा जो प्रकार आता है लिमोनाइट प्रकार का आता है। इसमें जो लोहे की मात्रा आती है बेटा 45 से 60% की आती है। और लास्ट आता है सीडेराइट। इसमें लोहांश की मात्रा 45% होती है। सबसे घटिया किस्म का, सबसे खराब किस्म। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित से लोहे का टाइप कौन सा है या लोहे का टाइप कौन सा नहीं है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये कुछ लोहे के टाइप्स होते हैं। इनके लोहांश की मात्रा से पूछ ले सबसे बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है तो आपको बताना है सर बेस्ट क्वालिटी का है मैग्नेटाइट लोहा जो होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है। चलो जी आगे बात करते हैं। भारत में बेटा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कहाँ पर होता है? उड़ीसा के अंदर लोहे का उत्पादन होता है। मतलब भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से हो रहा है? उड़ीसा राज्य से लोहे का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। भारत में लोहे का सर्वाधिक भंडार की बात करें तो कर्नाटक राज्य में भारत के अंदर लोहे का सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो जी बेटा बात कर लें भारत में लोहे के सर्वाधिक भंडार की बात करें तो कर्नाटक राज्य में भंडार है। उड़ीसा के अंदर बेटा मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले से, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले से लोहे का उत्पादन होता है। जबकि छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, क्या नाम है? बेलाडीला एरिया से लोहे का उत्पादन होता है। कर्नाटका की बात करूँ मैं तो बेल्लारी और तुमकुर क्षेत्र से लोहे का उत्पादन होगा। जबकि मैं झारखंड से बात करूँ तो झारखंड की नोवा मंडी, झारखंड की नोवा मंडी से क्या होता है जी? लोहे का उत्पादन होता है। नोवा मंडी को मैंने डार्क इसलिए किया कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का जो उत्पादन किया गया था बेटा नोवा मंडी से ही किया गया था। कहाँ से किया गया था? नोवा मंडी से ही किया गया था। बता दूं दूसरी बात, भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी, भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी लोहे ऐसे की खान कौन सी है? नोवा मंडी जो है विश्व की नहीं एशिया की सबसे बड़ी खान है। लिखा हुआ मैंने भारत में सर्वप्रथम लोहे है इसका उत्पादन कहाँ से किया गया? नोवा मंडी से किया गया।
एशिया या भारत की सबसे बड़ी लोहा ऐसे की खान कहाँ की है? नोवा मंडी जो खान है वो सबसे बड़ी है बेटा। हम लोहे का निर्यात दूसरे देशों को करते हैं, हम लोहे का निर्यात दूसरे देशों को करता है। आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी होती है, हम जो है हमारा लोहा जापान को निर्यात करते हैं बेटा। हम हमारा लोहा किसे निर्यात करते हैं? जापान को निर्यात करते हैं बेटा। जापान को हम लोहा बेचते हैं, तो भी जापान विकासशील देशों की श्रेणी में ना आकर के विकसित देश है, जबकि हम लोहा निर्यात करके विकसित श्रेणी में न आकर के विकासशील देशों की श्रेणी में पड़े हैं अभी तक। नहीं, धीरे धीरे आप जैसे होनहार बच्चे जब पढ़ लिख के विद्वान बनेंगे तो हम भी कैसी श्रेणी में आएंगे? विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। तो बेटा ये था हमारे पास में लोहे का कुछ मटेरियल या लोहे के बारे में कुछ डिस्कस था, हमने कर लिया। दूसरा जो खनिज पढ़ते हैं बेटा वो मेरे सामने आता है बेटा कोयला। दूसरा जो आता है कोयला। कोयले का जो प्रकार देखें, कोयले के 4 प्रकार होते हैं बेटा, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट वगैरह, ये कुछ लोहे के प्रकार रहते हैं। इनमें एंथ्रासाइट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, अच्छी किस्म का। इसमें 85% कार्बन की मात्रा, किसकी मात्रा? कार्बन। इसमें 85% कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की जितनी ज़्यादा मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा ऊर्जा देगा। हमारे कोई पुराने टाइम में बताते हैं कि रेलगाड़ी में कोयले से चलती थी, तो कोयले वाली जो ट्रेनें थी उनमें एंथ्रासाइट कोयले का काम उपयोग किया जाता था। एंथ्रासाइट कोयला जो है जलने पर ऊर्जा अधिक देता है। दूसरा जो विटामिन्स 55 से 65% तक, और लिग्नाइट जो है 45 से 55% तक, और पीट जो है 45% से कम जो है इसमें कार्बन की मात्रा रहती है। सबसे घटिया किस्म का जो है पीट कोयला रहता है, जो बेटा कम पड़ता है उसको पिटाई करते हैं, तो ये पीट कोयला, इसकी पीट के इसका कार्बन जो है ख़त्म हो चुका है। तो बेटा लोहे के बारे में और कुछ बातें करें तो लोहा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि झारखंड में इसके क्या भरे पड़े हैं? भंडार भरे पड़े हैं। क्या जी? भंडार भरे पड़े हैं। कहाँ पे? झारखंड राज्य में। क्लियर है? चलो बेटा आगे चलते हैं। उपयोग, सबसे अच्छा बात, कोयले की सबसे अच्छी चीज़ आती है। कोयले का जो उपयोग है बेटा ताप में, तापीय जो काम होता है, जैसे ऊर्जा बनाना, तापीय ऊर्जा में किसका उपयोग होता है? लोहे, कोयले का उपयोग होता है। हम बात कर ले लोहा उत्पादन में किसका उपयोग होता है? कोयले का उपयोग होता है। सीमेंट उद्योगों में भी लोहे का उपयोग होता है, जबकि वस्त्र निर्माण में भी कोयला। बेटा 3 तो मतलब हमें लगता होता है, पर वस्त्र उद्योग में भी कोयले का काम लिया जाता है, तो हमें इसका भी हमें पता होना चाहिए। चलो जी बेटा आगे जो खनिज आता है हमारी गाड़ियों में डलने वाला ईंधन, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनकी मैं बात करूं, इनकी पेट्रोल डीजल की बात करूं तो ये भी हमारे भारत में होते हैं। बेटा अभी वर्तमान स्थितियों में की बात करें तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल का उत्पादन होता है राजस्थान से होता है, जबकि भंडार जो बड़े बड़े हैं कहाँ पे हैं? पश्चिमी अपतटीय जो प्रदेश है वहाँ पर खनिजों के ये भंडार भरे पड़े हैं। भारत में पूर्व अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से खनिज तेल का उत्पादन होता है। राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे हाई, ब्रह्मपुत्र घाटी, यहाँ से भारत में क्या होता है बेटा जो है खनिजों का, ये खनिज तेल है उसका उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं अगला जो खनिज आता है वो आता है बेटा मैग्नीज। कौन सा खनिज आता है मेरे सामने? अगला जो खनिज आता है बेटा वो खनिज आता है बेटा मेरे सामने मैग्नीज खनिज आता है। मैग्नीज की जब मैं बात करता हूँ बेटा, मैग्नीज की जब मैं बात करता हूँ तो मैग्नीज के अंदर बेटा विशेष रूप से हम देखें तो मैग्नीज से मध्य प्रदेश के अंदर जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन होता है। बात कर ले भंडार की, कहाँ पे? उड़ीसा में जो है इसका भंडार भरा पड़ा है। क्लियर है बेटा? मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र से, बालाघाट बेटा याद रखना, बालाघाट और छिंदवाड़ा क्षेत्र से क्या होता है? इसका उत्पादन होता है, अपने मैग्नीज का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में भंडारा और रत्नागिरी क्षेत्र से इसका उत्पादन होता है। जबकि उड़ीसा की बात करें तो क्योंझर क्षेत्र से, उड़ीसा से इसका उत्पादन होता है मैग्नीज का। बेटा आपके लिए जो स्पेशल याद रखने वाली बातें रहती है, उत्पादन कहाँ से हो रहा है और भंडार कहाँ से, ये जो लाइन्स है ये आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलो जी बेटा आगे नेक्स्ट बात कर, उत्पादन तांबा। तांबे का बेटा भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश राज्य से होता है। जबकि भंडार कहाँ पे भरे पड़े हैं? राजस्थान राज्य में इसके भंडार भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में मलज खंड, कौन सा जी?
मलजखंड जो एरिया रहता है वहाँ से उत्पादन होता है, जबकि राजस्थान की खेतड़ी से भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। चलो जी नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं। सीसा जस्ता। शीशे जस्ते का उत्पादन और भंडार की बात करूँ बेटा, शीशे जस्ते के उत्पादन और भंडार की बात करूँ तो हमारे राजस्थान में शीशे और जस्ते के भंडार भरे पड़े हैं, जबकि शोधन संयंत्र, शीशा जो है शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, उसको परिष्कृत करना पड़ा है, शुद्ध करना पड़ता है, तो शोधन संयंत्र लगा हुआ है देवबारी उदयपुर में, इसका शोधन संयंत्र लगाया गया है। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। फिर आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादन और भंडार जो दोनों ही बेटा कहाँ पे होते हैं, उड़ीसा में होता है। उसके बाद हीरा, दुनिया का सबसे महंगा पत्थर की बात करूं तो ये बेटा मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में एक जगह रहती है पन्ना, पन्ना में क्या निकलता है, हीरा। क्लियर है, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट मैं बात करता हूं सोने की। सोना भारत की सबसे महंगी धातु में सोने का नाम आता है। भारत की एक नदी है स्वर्णरेखा नदी, दूसरी है सोन नदी। सोन नदी का तो नाम ही सोने पर रख दिया, सोन नदी। इनके निक्षेप में, इनके नीचे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो है सोने के कण पाए जाते हैं, और जिनको खोजना आता है, खोज के लाना कहीं, जो जिनको खोजना या निकालना आता है वो वहाँ से अपना सोना निकालते हैं। उत्पादन और भंडार की दृष्टि से देखूं तो कर्नाटक जो राज्य है इसमें प्रथम रहता है। क्या है बेटा, कर्नाटक जो राज्य है इसमें नंबर 1 पे रहता है। कोई इतनी टिपिकल बात नहीं है, कर्नाटक राज्य की हम बात कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे रहने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक राज्य रहता है। कोई सिंपल सी है कहानी, इतनी डीप कहानी नहीं है, सिर्फ नाम ही याद करने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ अभ्रक की। किसकी, अभ्रक की। अभ्रक का बेटा जो है भारत में जो उत्पादन होता है, भारत में अभ्रक का उत्पादन और भंडार, अभ्रक की उत्पादन और भंडार की बात करूं तो उत्पादन और भंडार दोनों ही बेटा आंध्र प्रदेश, दोनों में ही नंबर 1 पे आता है। उत्पादन और भंडार की दृष्टि से ये जो है अपना अभ्रक का उत्पादन और भंडार जो है दोनों ही कहाँ पे रहते हैं, आंध्र प्रदेश रहते हैं। इसमें एक विशेष नाम आता है बेटा कोडरमा। विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी, विश्व की बड़ी अभ्रक मंडी। बेटा ये जो खनिज थे, मुख्य खनिज की मैंने आपके सामने चर्चा की है। कुछ एक आधा मैं क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन आता है, कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के कितने प्रकार होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन आता है आपके सामने 2, ऑप्शन बी आता है 4, ऑप्शन सी आता है आपके सामने 8, ऑप्शन डी आता है आपके सामने बेटा 5। ये आपके सामने ऑप्शन थे, ये आपके सामने ऑप्शन है बेटा। बताओ कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के कितने प्रकार होते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो, कोयले के सर 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट,
एंथ्रासाइट, बिटुमिन, सिलिकाइट और पीट, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी होता है सर एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का, सबसे बेकार क्वालिटी आप पूछिए तो पीट होता है। बेटा यहाँ पर हमारा जो खनिजों का चैप्टर जो पूरा होता है, मैं एक मिनट आपको क्विक रिवाइज बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं थी अपने। हमने देखा भारत के खनिजों के बाद हमने देखा कि सबसे खनिजों के कितने प्रकार होते हैं। खनिजों के 3 प्रकार, धात्विक, अधात्विक, ईंधन खनिज। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिखाया आपको, क्वेश्चन के बाद मैंने भारत का रूरल प्रदेश बताया, छोटा नागपुर को उठा के देते हैं, कौन से भारत में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा की मैंने। फिर मैंने लोहे के 4 प्रकार बता दिए। मैग्नेसाइट प्रकार का लोहा होता है, कौन सा, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। बेटा चारों नाम याद, सबसे बढ़िया मैग्नेसाइट सबसे घटिया सीडेराइट प्रकार का होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, उड़ीसा में, तो ये देख लेना आपको। फिर मैंने बात किया नोवा मंडी जो झारखंड है, यहाँ पर भारत में सबसे पहले उत्पादन और विश्व एशिया की सबसे बड़ी खान है, जापान को हम निर्यात करते थे, ये भी बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद हम चले कोयले के 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया पीट रहता है, जबकि सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट रहता है। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रहता है भारत में सर विटामिन कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये बात बताई नहीं थी आपको। छत्तीसगढ़ में उत्पादन, झारखंड में भंडार भरे पड़े हैं। उसी प्रकार अगले नेक्स्ट आता है हमारा उपयोग, आगे इसके कोयले के देख लेना। उपयोग के बाद खनिज तेल जो है सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से हो रहा है, देख लेना, बहुत अच्छा है। मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश से और भंडार उड़ीसा में भरे पड़े हैं, देख लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। तांबा जो है मध्य प्रदेश, भंडार राजस्थान में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीसा जो है राजस्थान से उत्पादन है, व्यापारी में इसका शोधन किया जाता है। उत्पादन और भंडार दोनों ही राजस्थान में है। उसके बाद बॉक्साइट, उत्पादन भंडार दोनों ही उड़ीसा के अंदर है। हीरा सबसे महंगा पत्थर कहाँ पे, पन्ना मध्य प्रदेश से निकाला जाता है। उसके बाद मैंने देखा लास्ट में स्वर्ण रेखा और सोन नदी से क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है। कर्नाटक के अंदर इसके भंडार उत्पादन दोनों भरे पड़े हैं। अभ्रक आंध्र प्रदेश कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी रहती है। और उसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन बताया था जिसका आंसर आपने बहुत ही आसानी से दे दिया, मेरे को बहुत ही खुशी होती है वैसा आप जो है इस प्रकार की जो है चीज़ें क्लियर कर लेते हो। वेरी वेरी गुड और बहुत ही डन आपके लिए। अब बेटा आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर मैंने खनिज का चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।